ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फंक्शन देखेंगे और उनमें देखेंगे वो फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, एक बेसिक फंक्शन सा लेते हैं सबसे पहले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को समझने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने के लिए एक फंक्शन लेते हैं, बेसिक फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये 0,0 से ओरिजिन से होके जाता है और कुछ ऐसे बनता है। ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इसका ग्राफ एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। अगर सपोज दैट x की वैल्यू हम यहाँ पे डिफरेंट x की वैल्यूज़ लेते हैं 1, 2, 3, तो हमें इन पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो x की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे 1, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, इसी तरह से वैल्यूज़ लेंगे। y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इक्वल टू 1 पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 मिलेगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगी। ऐसे ही वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज़ हो रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x की वैल्यू ये ली, y की वैल्यू में ये मिलेगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। ठीक है, इस तरह से इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे कि जब x1 इज़ लेस देन x2, x1 क्या है मान लो 1 है, x2 क्या है मान लो 2 है, तो y1 हमें कैसे मिलेगा, मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिलेगी, 1 पे 1 मिली, 2 पे 4 मिली थी, तो y1 ये फंक्शन अपना है, तो y1 इज़ ऑल्सो लेस देन y2। ठीक है, ये हमने x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब x1 की वैल्यू बढ़ रही है, x1 की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी बढ़ रही है। x की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, 1 से 2 हुई, y की वैल्यू 1 से 4 हो गई, 2 से 3 हुई x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 से 9 हो गई। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी देखने को मिले तो हम बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, x की वैल्यू जैसे आगे बढ़ रही है, y की वैल्यू भी आगे बढ़ रही है। अच्छा, अब इसके हम दूसरे साइड में देखते हैं। x1 की वैल्यू नेगेटिव में डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, x की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम इन x की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर वही जो पहले होता था वही होता है, 9 होता है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हमें वैल्यूज़ मिलेगी जब हम डिफरेंट x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की वैल्यूज़ हमें डिफरेंट मिलेगी। इसका ग्राफ एनालिसिस कर लेते हैं। सपोज़ ये -1, -2, -3, -1 पे वही वैल्यू मिल रही जो पहले मिल रही थी, -2 पे 4 मिल रहा, -3 पे 9 मिल रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस जैसे मैंने इंक्रीजिंग को लिखा वैसे इसको क्या लिखेंगे। तो व्हेन x1 इज़ लेस देन x2, हम x की वैल्यूज़ -1 छोटा है, -2 उससे भी छोटा है, -3 उससे भी छोटा है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है। ओके, और x1 की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगी, x1 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी x2 से। x1 बड़ा है, -1 बड़ा है -2 से, ये बहुत छोटा है, -1 से -2 छोटा है। वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ हमें कैसे मिल रही हैं, y1 इज़ y1, पहले वाली वैल्यू छोटी है, पहले वाली वैल्यू लेस देन है दूसरी वाली से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन है। ये अगर x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है, x की वैल्यू x1 मीन्स, या फिर कह लें डिक्रीज़ हो रही है, x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रही है, y की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज़ हो रही है। इस कंडीशन को कहते हैं फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन x की वैल्यू जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे, जैसे ही ये 0 की तरफ बढ़ेगी, 0 की तरफ बढ़ रही मतलब इंक्रीज़ हो रही है, वैसे ही y की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, x की वैल्यू अपोजिट। अब देखिए क्या है, अगर हम इस 0 से इस तरफ चलें तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ बोलेंगे, 0 से अगर हम इस साइड में अगर बढ़ेंगे, x के नेगेटिव साइड में बढ़ेंगे तो बोलेंगे x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रही है, y की वैल्यू वैसे ही इंक्रीज़ हो रही है। ये सेम बिल्कुल नहीं जैसे इसमें था,
इसलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी भी देख सकते हैं फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, 0 पे आया फिर यहाँ से इंक्रीज होने लगा। तो 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये। और ये 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, मीन्स माइनस इनफाइनाइट से 0 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये पता करना, फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ये पता करना, और उनका इंटरवल कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होगा। कभी कभी ग्राफ में ऐसे मिल जाता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 से π/2 तक, अगर y = sin x के ग्राफ को अगर एनालिसिस करें तो 0 से π/2 तक ये इंक्रीज हो रहा है, π/2 से पाई तक ये डिक्रीज होता है, ऐसे चलता रहता है। तो हमें कभी कभी इंटरवल पूछा जाता है, क्वेश्चन में इंटरवल पूछा जाता है कि किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। वो हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अरे यार पंखा चल रहा था।